हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आज फिर मैं एक और नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ जीके का, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टुडे वी विल सी ऑल दैट क्वेश्चन। ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर आपको BA LLB का कोर्स परचेज करना है एट द लोवेस्ट मिनिमम कॉस्ट, देन यू कैन विजिट टू आवर LU अपडेट ऐप। वहाँ पे हम लोग BA LLB, LLB, BCom, BA, BSc, जितने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाती है उन सारे कोर्सेज़ का हम लोगों ने बैच वहाँ पे अपलोड किया है एट दी लोवेस्ट मिनिमम कॉस्ट। तो वहाँ पे आप लोग जा कर के उस बैच को परचेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ दैट कि Which of the following organizations has its headquarter in New York, America? ठीक है, तो इसमें से कौन सा हेडक्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। UNO का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क कहाँ पे है तो अमेरिका में है। ठीक है, US। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज़ द हेड ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। सो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। ठीक है, जो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। सो देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या है कि हु इज़ द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैथरीन M. रसेल। मूविंग फर्दर, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड दैट इज UNFPA was established in the year, तो कब इस्टेब्लिश किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1969। मूविंग फर्दर कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNCTAD इज लोकेटेड इन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट is came in your mind that what is the full form of UNCTAD. So the full form of UNCTAD is United Nation, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पे है तो जेनेवा इज सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेड्रोस एडानोम इज द हेड ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो टेड्रोस एडानोम जो हैं वो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ organization. Moving further, now the question 6 is which among the following has its headquarter in Cologne that is situated in Switzerland. ठीक है, so the correct answer is option number C, World Economic Forum has its headquarter in Cologne, and Cologne कहाँ पे है तो it is situated in स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
was established in which year? ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1990. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO इज एट विच प्लेस? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी in Geneva, and Geneva is situated in Switzerland. Next question, which among the following organization was established on 23rd March 1950? So the correct answer of question number 9 is option number B, World Meteorological Organization. World Meteorological Organization is the organization which was established on 23rd March 1950. Moving further, कि what is the full form of UNHCR? So the correct answer is option number A, United Nations High Commissioner for Refugees is the full form of UNHCR. This is a most important question for your early entrance examination, that it is because it is asked in my early entrance exam. So ठीक है, तो इसको आपको देख लीजिएगा. और ये जो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा. बाकी जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो हैं ही, लेकिन जो मार्क कर रहा हूँ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मीन्स इम्पॉर्टेंट में से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हो सकते हैं और ये सब आने के चांसेज हैं, तभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे. ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक. मूविंग फर्दर कि headquarters of Organization for Economic Cooperation and Development is located in of the which option? So the correct answer is option number D, Paris. Means the headquarter of OECD means Organization for Economic Cooperation and Development is located in Paris, and Paris is situated in France. Moving further towards the next question, that is question number 13, कि which among the following is the head of UNIDO? So the correct answer is option number B, Gerd Muller. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दैट इज IAEA इज लोकेटेड इन. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वियना, एंड वियना इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रिया. ठीक है. मूविंग फर्दर कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज द ब्रिक्स बैंक? So the correct answer is option number C, New Development Bank is referred to as the BRICS Bank. Next question कि which of the following organizations has its headquarters in Beijing that is in China? So the correct answer is option number A, AIIB. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कि ADB स्टैंड फॉर, मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADB? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वर्ल्ड बैंक इज हेडक्वार्टर्ड एट,
that is where is the headquarter of World Bank? So the headquarter of World Bank is in Washington DC. ठीक है, moving further, that is question number 19, that Kristalina Georgieva is the managing director of which of the following international organization? मीन्स क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. मूविंग फर्दर, कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज इन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लंदन, दैट इज इन UK, यूनाइटेड किंगडम. मूविंग फर्दर, कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन इन काठमांडू दैट इज सिचुएटेड इन नेपाल. सो किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सार्क. ठीक है, दिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक, मूविंग फर्दर, कि ग्रेज बार्कले is the chairman of which organization? So the correct answer is option number A, International Cricket Council, means ICC. Moving further, कि the president of International Court of Justice is, that is who is the president of ICJ, means International Court of Justice. So the correct answer is option number D, John डॉनगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज एट विच प्लेस? तो सीइंग द ऑप्शन, रोम, दैट इज इन इटली, और जूरिच, दैट इज इन स्विट्जरलैंड, या जेनेवा, या पेरिस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रोम में सिचुएटेड है किसका हेडक्वार्टर? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. आई हैव डिस्कस्ड the MCQ question related to the Olympic Games in previous video. So if you want to watch this if you want to practice the question related to the Olympics Games, so you can visit to my previous video lecture. You can refer as my previous video lecture for understanding of practicing the MCQ question on the Olympics Games. ठीक है, so moving further, that कि the establishment year of International Olympic Committee is. So the correct answer is option number A, 1894. Moving further, कि who is the Secretary General of United Nations? So the correct answer of this question is option number B, Antonio Guterres is the Secretary General of United Nations. Next question, कि what is the establishment year of United Nations? So the correct answer is option number A, 1945. Moving further, कि यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो जब इस्टेब्लिश हुआ होगा जिस डे को, उसी दिन मनाया जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. ठीक है, मैंने पिछले अभी MCQ क्वेश्चन में बताया था फुल फॉर्म, कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट.
नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ यूनिसेफ? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1946. नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द UNFPA लोकेटेड? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क. हु इज द करेंट हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एज मे? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर, सो यू कैन इग्नोर इट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेबिका ग्रीन्सपैन इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी UNCTAD मीन्स यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. मूविंग फर्दर कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल 1948. मूविंग फर्दर कि हेडक्वार्टर्स ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज इन जेनेवा दैट इज इन स्विट्जरलैंड? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज द करेंट हेड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज मे 2022? मीन्स हु इज द हेड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट इन 2022? सो द आंसर इज क्लाउस श्वाब. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. मीन्स हु इज द हेड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्लाउस श्वाब. ठीक है, ये अभी भी इसके हेड हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब इस्टेब्लिश हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1971. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे सिचुएटेड है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जेनेवा. और जेनेवा कहाँ पे है? मैंने आपको बताया था अभी पिछले MCQ क्वेश्चन में. तो जेनेवा सिचुएटेड है आपके स्विट्जरलैंड कंट्री में. ये भी पूछ लेता है कभी कभी जेनेवा कहाँ पे सिचुएटेड है, जूरिच कहाँ पे सिचुएटेड है. ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत, जो इम्पोर्टेंट सिटी हैं डिफरेंट कंट्री के. सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर दैट कि गाइड राइडर इज द करंट हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? गाइड राइडर किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं अभी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब सिचुएटेड हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था? नहीं सॉरी, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? सो इस्टेब्लिश है जिनेवा में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन that is last question of today's lecture that who is the head of World Trade Organization WTO के हेड कौन है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए गोजिक ओकोंजो इविला. ठीक है, गोजिक ओकोंजो इविला इज द हेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं. आई होप कि आप लोग को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और ये वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो. और ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से. तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जितना मैं MCQ क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप लोग एटलीस्ट इसको तो कम से कम आप लोग लगा के ही जाना. ठीक है, बाकी अगर आपका अभी आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो अभी टाइम भी कम है आपके पास, तो इसको अगर आप लोग कर लोगे, जो मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो MCQ क्वेश्चन फॉर्म में, GK का भी अपलोड कर रहा हूँ. ठीक है, आपका हिस्ट्री का मतलब मैक्सिमम पोर्शन हो गया है.
बाकी ज्योग्राफी का भी वीडियो मैं टाइम टू टाइम जो है अपडेट कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो अगर ये सब भी आप लगा लेते हो तो आपका जीएस का पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर कम टाइम में भी आपके पास मतलब टाइम भी कम है, सिलेबस है ज़्यादा, तो अगर आप अभी भी एलयू अपडेट ऐप पे जाके बैच को परचेज कर लेते हो तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हो कि एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है, जिससे कि आप कम टाइम में सिलेबस को कवर कर लोगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाइए, BLLB का कोर्स परचेज कीजिए, या किसी भी कोई भी कोर्स परचेज करो जो आप इंट्रेंस एग्ज़ाम जिसका देना चाहते हो लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एट दी वेरी लोवेस्ट मिनिमम कॉस्ट पे। ठीक है, और अगर हाँ आपको कहीं भी किसी भी MCQ क्वेश्चन में डाउट आए या कहीं भी किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो रिलेटेड टू द वीडियो लेक्चर या रिलेटेड टू द क्वेश्चन विच आई हैव डिस्कस्ड, देन विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड मी इन कमेंट। ठीक है, सो मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ में ही जीके के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।